विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रौद्र रस के बारे में पढ़ा था। आज भयानक रस का अध्ययन करेंगे। देखिए भयानक रस क्या है। भयानक रस मतलब भय उत्पन्न करने वाला रस। तो इसकी परिभाषा ये बनती है कि किसी अनिष्टकारी घटना, अनिष्टकारी वस्तु या भय उत्पन्न करने वाली जीव को देखकर, वस्तु को देखकर या फिर किसी शक्तिशाली शत्रु के डर से मन में जो व्याकुलता होती है, जो डर पैदा होता है, वह भय का अस्थायी भाव जब अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन और संचारी भाव के सहयोग से रस के रूप में बदल जाता है, वहाँ भयानक रस होता है। देखिए भयानक रस दो तरह का होता है, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय उत्पन्न होने का कारण कोई दूसरा नहीं, खुद जिसके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है कारण भी वही है। स्वनिष्ठ का मतलब हुआ कि भय का आलंबन आश्रय में ही रहता है। भय का आलंबन मतलब भय जिसको देखकर उत्पन्न होता है वो कोई दूसरा नहीं, आश्रय के अंदर ही वो आलंबन है, न कि आलंबन कोई दूसरा कोई है। वहीं परनिष्ठ भय इसे कहते हैं कि जहाँ आलंबन कोई दूसरा हो और जिसके अंदर भय होता हो कोई दूसरा हो। जिसको देख के भय होता है वो आलंबन होता है, जिसके अंदर भय होता है वो आश्रय होता है। तो परनिष्ठ में किसी को देखकर मतलब आलंबन स्वयं वह नहीं व्यक्ति है बल्कि दूसरा कोई है, तो उसे परनिष्ठ कहेंगे। जैसे किसी को रास्ते में शेर मिल गया, सांप मिल गया या फिर कोई डरावनी चीज देख लिया या किसी शत्रु के डर से डर रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, वो परनिष्ठ है। जबकि स्वनिष्ठ इससे अलग है, डरने का कारण कोई और नहीं होता है, वो आश्रय के अंदर ही होता है। स्वनिष्ठ का एक उदाहरण देख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। दूसरा हो गया परनिष्ठ का उदाहरण। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ देखिए अजगर और सिंह आलंबन है। उन दोनों जीवों को देखकर उनकी आकृति और चेष्टाएं जो है उद्दीपन हो जाती हैं और पथिक है उनको देखकर मूर्छित हो जाता है, ये अनुभव हो गया। तो यहाँ पे परनिष्ठ भयानक रस हुआ। आइए अब देखते हैं कि भयानक रस के अवयव क्या हैं। अवयव, तथ्य या अंग, उपकरण, ये सब कुछ से कह सकते हैं। इसका आलंबन क्या है? आलंबन मतलब जिसको देख के भय उत्पन्न हो। आलंबन क्या हो सकता है? भयावह जीव या बलवान शत्रु, और पाप कर्म भी हो सकता है जिससे उसके बाद से उसको भय सताने लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका कहीं न कहीं हमको फल भुगतना पड़ेगा। सामाजिक अथवा अन्य बुराइयां, हिंसक जीव जंतु और अनिष्टकारी वस्तु या अनिष्टकारी घटना, और दैवी संकट भी आलंबन होता है, भूत प्रेत भी आलंबन में आते हैं। तो सब आलंबन विभाग के अंतर्गत आते हैं। उद्दीपन विभाग क्या हुआ? निसहाय अवस्था हो गया, कहीं कोई सहारा नहीं दिखा, कोई निर्जन स्थान हो गया, और शत्रु या फिर हिंसक जीवों की जो क्रिया प्रतिक्रिया, जो चेष्टाएं हुई, जिसे दहाड़ना, गरजना और अपशगुन और बध होने का डर, तो ये सब सारी चीजें भयानक रस के उद्दीपन विभाग में आ जाएंगी। अब आप देखिए कि इसके अनुभव क्या हुए। इसके कारण, उद्दीपन के कारण जो रिजल्ट होता है, जो आश्रय की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वही अनुभव होता है। तो अनुभव क्या हो जाएगा? कांपना, भयभीत होना, हाथ पांव शून्य हो जाना, आंख का बड़ा बड़ा फैल जाना, भागना या फिर आवाज बंद हो जाना, उंगली काटना या जड़ जैसी स्थिति हो जाना, या फिर चिल्लाना, चिघाड़ना, मूर्छित हो जाना, और सहायता के लिए इधर उधर भयभीत होकर देखना, या फिर उससे बचाव के लिए कुछ कार्य करना है। तो इन सारी चीजों को हम भयानक रस के अनुभव के अंतर्गत रखेंगे। तो फिर आइए अब इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए ब्यालों सी। अगला, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप जब, भय बिन हो हिन प्रेत। अगला, एक ओर
अज गरह लखी एक उर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अगला देखिए, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, यह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगला देखिए, पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, करहि अनीत जाय न बरने, सीतहि देख विप्र धेनु सुधरने। इसमें भय रस कैसे हुआ कि इसमें मंदोदरी के भय को दिखाया गया है। श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो देखती हैं कि श्री राम का रूप, जिसका सिर स्वर्ग में है और पैर पताल में है और चारों दिशाओं में उनके अंग फैले हुए हैं, यह देखकर मंदोदरी के मन में भय उत्पन्न होता है। अगला उदाहरण देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। इसमें मुगल की रानियों के भय का वर्णन किया गया है। ये भूषण की रचना है। शिवाजी महाराज के भय से मुगल की रानियां अब पर्वत पे रह रही हैं, जो कि महलों में रहती थी, और महलों में जो 3 बार भोजन करती थी, अब वह कंदमूल मतलब 3 बेर, बैर एक फल है, 3 बेर ही खाकर रहने को विवश हैं। अगला देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न सकी आग, लंका से सीगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अगला देखिए, गज की घटा न गज घटने श्रेय साजे, भूषण भनत आयो से शिवराज को। अगला उदाहरण देखिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेक काल रचना पसारी है, केधो वेद विधि का भरे हैं, बहुरी धूमि केतु वीर रस वीर तलवार सी उधारी है। अगला उदाहरण, भेहरात झहरात दावा नल आयो, घेर चहु ओर करिशोर अंधर बल, धरने आकाश चहु पास छायो। अब हम आपको भयानक रस से संबंधित जल्दी जल्दी कुछ प्रश्न उत्तर बता देते हैं। प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा, रति, हास, भय। उत्तर भय। दूसरा, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कई ऑप्शन दिए रहेंगे, अद्भुत, भयानक, रौद्र, हास्य। उत्तर भयानक रस। हाथ पैर कांपना निम्न में से क्या है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव। आंसर अनुभाव। भय किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस। आंसर भयानक रस का। चिंता निम्न में से क्या है? उद्दीपन विभाव है, आलंबन विभाव है, संचारी भाव है या अनुभाव है? तो आंसर आपका होगा चिंता संचारी भाव है, क्योंकि जब भय होता है तो चिंता संचरण करने लगती है दिमाग में। भूत प्रेत निम्न में से क्या है? अनुभाव है, संचारी भाव है, विभाव है, आलंबन है। तो आपको आंसर ढूंढने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भूत प्रेत को देखकर या उनके बारे में सुनकर या जानकर अंदर भय उत्पन्न होता है, तो जिसको देखकर भय उत्पन्न होता है वो आलंबन हुआ, तो वो आंसर आलंबन विभाव। प्रश्न, शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टाएं में कौन सा भाव है? आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव। जब हिंसक जीव चेष्टा करेंगे तो उससे भय और उद्दीप्त होगा, तो आंसर उद्दीपन विभाव। मूर्छा क्या है? अनुभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, विभाव। आंसर अनुभाव। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होहिन प्रीत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, वीर रस है, भयानक रस है, रौद्र रस। आंसर भयानक रस। अगला क्वेश्चन, भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों घटनाओं को देखकर मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? हास्य का भाव, रति का भाव, शोक का भाव या भय का भाव? आंसर भय का भाव। तो ये सारी जानकारी भयानक रस के अंतर्गत आपको मिल गई। परिभाषा, भेद, उदाहरण, प्रश्न उत्तर। आशा है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा वीडियो ध्यान से देखें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।